दर्शकों जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती और झारखंड के 25वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ही दिन सन 1875 को उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और सन 2000 को उनके ही जन्म के दिन झारखंड की स्थापना की गई थी। आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती और झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा लोहरदगा में एक सांस्कृतिक सह सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा के त्याग, आदर्श और समाज सुधार के संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में और देखते हैं कि यहाँ क्या विशेष हो रहा है। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा लोहरदगा द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कचहरी मोड़, दरहा देशवली स्थल, कुटमू, लोहरदगा में संपन्न हुआ, जिसके आयोजक श्री रोहित प्रियदर्शी उरांव, श्री सोमे उरांव एवं श्री जलेश्वर उरांव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1 बजे गाजे बाजे के साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद एक जुलूस निकालते हुए सरना स्थल पर पहुंचकर साल वृक्ष की पूजा अर्चना पारंपरिक लोकगीतों के बीच संपन्न की गई। पूजन कार्यक्रम के पश्चात विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामेश्वर उरांव और निशा उरांव का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। इसके बाद कलाकारों द्वारा क्रमशः जनजातीय स्वागत गीत, कलसा लोक नृत्य और पाइका लोक नृत्य की बेहद मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया।
लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुतियों के बाद कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती निशा उरांव ने एक अत्यंत प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरपूर संबोधन दिया। उनके वक्तव्य ने जनजातीय समुदाय में नए आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार किया। आज जो हमारे साथ जितने भी दादा, भाई, बहने, दीदी जो भी उपस्थित हैं, आप सभी को पुनः फिर से बहुत बहुत जोहार। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, साथ में झारखंड स्थापना दिवस। तो आज वो दिन है जब हम सोचेंगे और समझेंगे कि झारखंड राज्य हमें अलग क्यों चाहिए था। आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। बिरसा भगवान का नारा था, अबुआ दिशुम अबुआ राज। हमारी धरती, हमारी सरकार, यानी हमारा घर है तो हम चलाएंगे। इसीलिए हमें अलग राज्य चाहिए था कि हमारे राज्य के सारे निर्णय हम लें, हमारा घर हम चलाएं। वो निर्णय चाहे सही हो गलत हो, लेकिन हमारा अपना हो, हमारा अपना निर्णय। इसीलिए हमें अलग राज्य चाहिए था। आज 25 साल का झारखंड राज्य हो गया है, युवा झारखंड है। और संयोग देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जब उन्होंने बलिदान दिया, वो भी 25 साल के युवा थे। तो भगवान बिरसा मुंडा के जमाने में और आज के झारखंड में क्या है? भगवान बिरसा मुंडा के समय अंग्रेजों ने पूरे समाज पर जमींदारी प्रथा थोपी थी, जिससे जल, जंगल, जमीन से आदिवासी, मूलवासी बेदखल हो गए थे। हमारा घर हमसे छीना गया, हमारी जीविका हमसे छीनी गई। इसके साथ ही जो अंग्रेज थे, हमारे धर्म को उन्होंने कभी भी पहचान नहीं दी। हमें अंधविश्वासी कहा, हमें कहा कि तुम लोग तो भूत पूजा करते हो। हमारे धर्म को पहचान ही नहीं दी और यही हमारे धर्मांतरण का उन्होंने आधार बनाया। तो हमारी पहचान भी उन्होंने मिटाई। तो वीर बिरसा भगवान वो किसके लिए लड़े? घर के लिए लड़े, जीविका के लिए लड़े, पहचान के लिए लड़े। और ये घर, जीविका और पहचान आज के झारखंड में भी प्रासंगिक है। आज 25 साल बाद आज भी जल, जंगल, जमीन हम आदिवासियों का पूरी तरह से हम उसे सुरक्षित नहीं पाते हैं। हमारी जीविका जो जल, जंगल, जमीन पे आधारित है, वो भी खतरे में है। हमारी परंपरा, हमारी पहचान, क्या वो आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है या अंग्रेजी मानसिकता आज भी हावी है हम पर? हमारी परंपरा आप इस तरह से समझिए, इन सब का समाधान क्या होगा? हमारा घर, हमारा पहचान और परंपरा, सबको सुरक्षित रहने का क्या उपाय है? क्या हम हर समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर ताके या हमारे हाथ में इसका उपाय है? हमारा स्वशासन व्यवस्था, जो अबुआ दिशुम अबुआ राज का जो नारा था, वो स्वशासन के लिए था। और हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है, उरांव का पढ़ा, मुंडा का पढ़ा व्यवस्था, खड़िया समाज का डोकलो सोहर व्यवस्था, संथाली का माझी परगना महल और हो समाज का मानकी मुंडा, ये जो पारंपरिक व्यवस्था है, यही हमारा स्वशासन व्यवस्था है। और यही स्वशासन व्यवस्था हर चीज का उपाय है। यही स्वशासन व्यवस्था अगर मजबूत हो तो हमारा जल, जंगल, जमीन भी सुरक्षित रहेगा। यही स्वशासन व्यवस्था अगर मजबूत हो तो हमारा परंपरा भी सुरक्षित रहेगा। श्रीमती निशा उरांव के संबोधन के बाद हो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष श्री मुकेश बिरुआ ने जनजातीय रीति रिवाज, तीज त्योहार और खान पान की वैज्ञानिकता
पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जनजातीय परंपराएं केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई हैं। मैं अपनी बातों में कुछ वैज्ञानिक तर्क लगा देता हूं ताकि हम आगे बताएंगे इसकी क्यों आवश्यकता है। ये बात सही है, आज बिरसा मुंडा का जयंती है, तो मैं वो रेफरेंस में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो बिरसा मुंडा से भी रिलेटेड है। ये सही है कि 27-28 अक्टूबर 2011 को इटली के असिसी में द डे ऑफ रिफ्लेक्शन डायलॉग एंड प्रेयर फॉर पीस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड करके एक विश्व के धर्मगुरु सामाजिक अगुओं का एक सम्मेलन हुआ था। वो हर 20 साल में होता है। 2011 में हुआ, हो सकता है 2031 में हो, उससे पहले 1991 में हुआ था। तो तथाकथित रूप से काफ़ी बड़े बड़े जो भी लोग थे, हम लोग को कौन पूछता है, लेकिन ऐसा था कि उस सम्मेलन में पूरा विश्व से 2 आदिवासी आमंत्रित किए गए थे। एक नाइजीरिया से थे प्रोफेसर और भारत से मैं था। जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मेरे पास जो फॉर्म भेजा गया था उसमें जो भारत का जो कोड में लिखा हुआ धर्म है वही सब लिखा हुआ था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। मैंने रिजेक्ट कर दिया, बोले ये मेरे लिए नहीं है ये सवाल। तो फिर अलग से ब्लैंक फॉर्म भेजा गया है। तो फिर मैंने उसमें अपना हम लोग का सरना लिख के भेजा, बड़ा गर्व लगा उसमें। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ विश्व समुदाय 2 भागों में बांटा गया था। एक नास्तिक था और एक आस्तिक। आस्तिक मतलब जिसका धर्म ग्रंथ है, जिसका जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। हम लोगों को नास्तिक में किनारे मतलब कर दिया गया टाइप का। हमको देख के बड़ा खराब लगा। ये अलग बात है कि जो इस कॉन्फ्रेंस में स्टेज में 28 लोग बैठे थे, उस 28 लोगों में मैं भी था, लेकिन मुझे वहाँ बोलने का मौका नहीं मिला। नाइजीरिया के आदिवासी ने बोला, लेकिन ये जो हमको अलग किया गया उससे गुस्सा आया, मतलब अच्छा भी नहीं लगा। इतना दूर हम लोग बोलते हैं 7 समुंदर दूर बुलाया और बेइज्जत टाइप कर रहा है। अब थोड़ा दिमाग हम लोग का एक्टिव रहता है, इंजीनियरिंग दिमाग हम। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो अब पहले से मेरा दिमाग में था कि यहाँ तो बोलबे करेंगे, ऐसे ये वाला माइक लगा रहता है हर एक किया। तो मैंने उन लोग के बीच में पहले ही बोला कि मतलब एक चीज तर्क रखा वहाँ पे कि आप लोग शिक्षा और साक्षरता को ठीक से डिफाइन नहीं किए हैं। कोई आदमी ABCD जान लेता है तो आप साक्षर मान लेते हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसे आप शिक्षित नहीं मानते हैं। तब मैंने उदाहरण दिया कि मेरे गांव में एक गाय चराने वाला आदमी है। आप सोचिए, अब मैं इसको आज के परिदृश्य में फिर ला रहा हूँ कि मेरे गांव में एक गाय चराने वाला लड़का है। वो जब किसी पेड़ में, पौधा में फल होता है, फूल होता है, उसका क्या मतलब होता है उसकी जानकारी उसको है। कोई चिड़िया चहचहाती है तो उसका क्या मतलब होता है उसको वो जानकारी है। कौन सा पत्ते खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है उसकी जानकारी उसको है। अब मैंने उन लोगों को सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये जानकारी किसी PhD होल्डर के पास है? अब ऑब्वियसली कहाँ से होगा पत्ता का, बोलता है लोग नहीं। फिर मैंने बोला कि क्या ये जानकारी कोई डॉक्टरेट डिग्री वाले के पास होगा? और बोला नहीं। तो आपके धर्म ग्रंथ में है? तो बोला कि नहीं, ये सब कहाँ लिखा हुआ है। तो हम तब हम ये बोले कि वो जानकारी हम आदिवासियों के पास है, वो हमारा जीवन पद्धति है जिसको हम सरना बोलते हैं। तब उन्होंने हमको बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप लोग धर्म ग्रंथ क्यों नहीं बनाते हैं? तब मैंने बोला था कि भाई आपका धर्म ग्रंथ 100 पेज का होगा, 1000 पेज का होगा, 500 का। मेरा धर्म ग्रंथ तो ये जमीन है, इसको हम समेटेंगे कहाँ? भाई हमारा धर्म ग्रंथ तो ये धरती है। तो अब कई सारी चीज़ें इसमें मैंने डाला। अब वो जो मैंने बात बोला था गाय चराने वाला आदमी है, ये एक्चुअली गुस्सा में मैंने उदाहरण दिया था। हम ये जताना चाह रहे थे कि आप लोग उस गाय चराने वाले आदमी से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। मैंने इसीलिए वो उदाहरण दिया, लेकिन आज मैं इसीलिए फिर दोबारा कोट कर रहा हूँ कि बिरसा मुंडा भी गाय चराते थे और उन्हें भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था। तो मुझे लगता है कि मैंने तो जाने अनजाने बिरसा मुंडा को बहुत अच्छा श्रद्धांजलि दिया, सम्मानित कर दिया।
कि वो ज्ञान जो मैं उस समय सोचा नहीं था, वो तो दूसरे परिदृश्य में बोला, लेकिन बिरसा मुंडा की जयंती उन्हीं प्रकृति के बीच में गुजरी है, इसीलिए उसके ज्ञान को लोग बोलते हैं कि उसके जड़ी बूटियों का ज्ञान था। आज भी गांव में गाय चराने वाले लोगों को पूछिएगा, उन लोगों को जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। क्यों? देखिए, मैं नेत्रहाट में पढ़ा हूँ, वहाँ जंगल बीच में है, तो एक दिन हम लोग कहीं बहुत बाहर में हम लोग का कुछ गतिविधि होता है, तो एक गिरगिट जो है, एक वो डसने वाला जो होता है ना, क्या है, बिच्छू, एक गिरगिट है, एक बिच्छू को खाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, वो बिच्छू का डंक उसको लगता है, तो ये गिरगिट तुरंत भाग के ना एक जगह कोई घास खा के फिर आके आया, उठाया ही उसको। तो हमारा ज्ञान वहां से आता है, वो हमारा शिक्षा है। अतिथियों के संबोधनों के पश्चात शाम ढलते ही एक सुंदर प्रार्थना लोकगीत की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद माननीय विधायक लोहरदगा डॉक्टर रामेश्वर राव ने जनजातीय समाज को जागरूक करते हुए सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरणादायक संबोधन किया। उनका संदेश समुदाय को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाला रहा। दिया हमरनी जागे, दिया हमर बुझागे, देखा सुना जगा तोरी आदिवासी भाई बहन माँ, दिया हमर बुझागे, दिया बारे में सुना। वक्ता थी निशा उरांव जी, और जितने भी यहाँ मंच में उपस्थित हैं, सामने भाई बहन हैं, सबों को जोहार। भगवान बिरसा को धरती आबा हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल जानते थे आदिवासियों का, धरती नहीं तो आदिवासी भी नहीं। हम आदिवासी सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो बीडीओ क्या कहता है कि खतियान में आपका खानदान का नाम है कि नहीं। अगर खानदान में नाम है तो आदिवासी सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। मतलब हमारे जाति की पहचान जमीन से जुड़ी हुई। यही बिरसा मुंडा जी हम लोगों को कहें कि जब तक धरती है, धरती में आप हैं, इस धरती में, तब आदिवासी है, नहीं तो नहीं। ऐसे भी देखिए, जो लोग असम गए हैं, असम में जो अपने को आदिवासी कहते हैं, लेकिन दर्जा उनको आदिवासी नहीं मिला है। रहने वाले कहाँ के हैं? एक छोटे नागपुर के, संथाल परगना के, उड़ीसा के आदिवासी हैं। लेकिन जब आप अपनी धरती छोड़ के चले गए असम में, तो आदिवासी नहीं है, आदिवासी का दर्जा उनको नहीं मिला है। मतलब आदिवासी का दर्जा, आदिवासी होने का दर्जा धरती से जुड़ा हुआ है। वो धरती की बात किए
भगवान बिरसा, इसलिए उनको धरती आबा बोलते हैं। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, संक्षेप में बोलेंगे। देखिए, आज जो जमीन जो आदिवासियों पे बची हुई है, एक कानून की तहत बनी है। कानून 1908 में बना, CNP एक्ट, SPT एक्ट कानून है हमारी जमीन के संरक्षण के लिए। लेकिन कानून के रहते हुए भी हमारी जमीन नहीं बच रही है। एक कानून बना था 11 नवंबर 1908। पिछले 11 नवंबर को हम लोग 117वां वर्षगांठ कह लीजिए PRI में मनाए थे। बहुत से साथी थे, रिटायर्ड अफसर, समाज सेवी, सभी लोग हम लोग जुटे हुए थे और उसमें चर्चा हुई कि कानून के रहते हुए भी हमारी जमीन बच नहीं रही है। रांची का उदाहरण दूंगा आपको मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो पढ़ा था कि देश में 2 ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी रहते हैं। एक था रांची और दूसरा था इम्फाल, मणिपुर का इम्फाल। तो इम्फाल में जाइए तो अभी भी आदिवासी हैं, उन्हीं का बहुमत है। लेकिन रांची में क्या स्थिति है क्या? हम लोग छिप गए हैं और रांची का हर टोला आदिवासी के नाम पर है। करम टोली, हमारा जहां घर है खिजरिया टोली, बगल में कुसुम टोली, आगे जाइए तो तेतर टोली और आगे बढ़िए तो कोयनार टोली, कचनार टोली, पथलपुरुआ, ये सारे के सारे मोहल्ले रांची के आदिवासी नाम पर हैं। लेकिन नगड़ी, लेकिन अब आदिवासी बहुत कम बचे। पहले जहां 100% रहते होंगे आदिवासी उस शहर में, आजादी के समय में 46-47% थे और आज जानते हैं उस शहर में, रांची शहर में आदिवासियों की संख्या कितनी है? मात्र 23%। CNTEC है, लेकिन हमारी जमीन लूटी जा रही है, हमारी जमीन जा रही है, लूटी जा रही है। तो दर्शकों, आपने देखा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में कितने ही अच्छे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम हुए, जो सच में जनजातीय समुदाय के साथ पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आशा है हमारा यह बना अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जोहार।